अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अच्छा जी, मैंने कल कहा था कि कल जो है ना आप लोगों ने नाश्ता जो है सामने रखना है और संडे का दिन है और आपने मेरा शो देखना है। देखिए, मैंने भी आज सुबह सुबह कह दिया कि बस नाश्ता अगर नहीं है तो चाय लाजमी होनी चाहिए ताकि मैं बिल्कुल फ्रेश होकर बैठूँ और मैं एक अच्छा सा शो आप लोगों के साथ करूँ और अपने गेस्ट के साथ करूँ। ठीक है जी। लाइव कॉलर भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आज आपकी टीवी स्क्रीन्स पे हमारे फ़ोन नंबर आ रहे हैं क्योंकि आज एक नहीं दो डॉक्टर मेरे साथ मौजूद हैं और दो डॉक्टर जो हैं वो मुझे बताएंगे काफ़ी सारी बातें और मैंने उनसे करनी है काफ़ी सारी बातें, काफ़ी सारे सवाल करने हैं। अगर आप भी उनसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप भी उन्हें कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है जी। मैं आपके साथ 11 बजे तक हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमारे साथ कौन मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शफकत अली। उनको मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखार खान। उनको भी अपने शो पे वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जय अल्लाह का ताला का शुक्र अच्छा, सबसे पहले तो हम ज़रा जो मौसम चेंज होता है और बीमारियाँ होती हैं हम पहले उस पर बात करेंगे और उससे हट के जो दूसरे टॉपिक है फिर हम उस तरफ जाएंगे। मौसमी बुखार पे हम बात करते हैं। जब मौसम चेंज होता है तो जो बुखार होता है, चाहे वो सर्दी में हो चाहे वो गर्मी में हो, बड़ा ख़तरनाक किस्म का होता है। मतलब वो ऐसा होता है कि काबिल बर्दाश्त नहीं होता और तकरीबन 6 दिन 7 दिन 5 दिन तो वो रहता है। आप पेन जित होता है इसमें। बिल्कुल। और वो बड़ा पेनफुल होता है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक्चुअली ये सारे जो है कुदरती मामलात हैं, ठीक है। वायरल मौसम जब वेदर चेंज होता है, जब वायरल लगता है, उसका होना ज़रूरी है कि उस पर हमारी बॉडीज़ के अंदर जो है बहुत सारी ऐसे मादे होते हैं, फासिद मादे, जिसको हम आइसोलेट नहीं कर पा रहे होते हैं, ड्रेन नहीं कर पा रहे होते। तो जब ये वेदर चेंज होता है तो ये नेचुरल इफेक्ट होते हैं। इससे ये होता है कि हम उन चीज़ों को आसानी खराज कर देते हैं। इससे ये होता है कि आने वाले वक्त के लिए उस वेदर को हम कंसीव कर जाते हैं बेसिकली। तो ये वेदर का चेंज होना एक कुदरती अमल है। और मतलब बॉडी हमारी तैयार नहीं होती क्योंकि एक जी हाँ, मौसम से हम एक लंबे टाइम से गुजर रहे होते हैं तो फिर बॉडी जो है वो दूसरे मौसम को जब आ रहा होता है तो उस टाइम ये यानी इन्फेक्शन। वो चीज़ हाँ हमें वार्म करती है हाँ हाँ। आने वाले वेदर के लिए। जैसे आप कोल्ड में, जैसे हमारा विंटर आ रहा है, तो विंटर हो चाहे वो समर हो, उसमें होता ये है कि थ्रू द वायरल हम बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करते हैं उससे, ताकि और फिर हम उस वेदर में एडजस्ट हो जाते हैं। दिस इज द नेचुरल फैक्टर्स। ठीक है। आप क्या कहेंगे इस पे? फिर मैं ज़रा टॉपिक को थोड़ा सा चेंज करूँगी। जब हम बुखार की बात आते हैं, क्योंकि हम जनरल तरीके से बात करेंगे सब, क्योंकि लोग जो हैं वो टेक्निकल और साइंसी ज़माने नहीं समझते। सबसे बड़ी बात है कि पंखे के अंदर बैठना, पंखे के अंदर सोना और नहाते ही पंखे के अंदर बैठ जाना, इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इफेक्टेड बाय पर्सन। बहुत ज़रूरी होता है ये। एक दूसरे नंबर पे जब हम इसकी बात करते हैं कि हमारे जिस्म में जो खलिए मौजूद होते हैं, जो सेल्स मौजूद होते हैं, जो प्रोटीन्स मौजूद होते हैं ना, उसकी वजह से जाने वाली वो तोड़ फोड़ का जब शिकार होते हैं, जब उसके अंदर हम उल्टी सीधी ग़िज़ाएँ खाते हैं ना, तो इफ़ेक्टेड करते हैं। इफ़ेक्टेड उसी वजह से जो है वो बुखार की सी कैफियतें पैदा हो जाती हैं। उस बुखार की सी कैफियत में मौसमी जो बुखार होता है वो बैक्टीरिया अपनी जगह अलग है कि बैक्टीरिया के ज़रिए आया, फंगस के ज़रिए आया, वायरस वजह, लेकिन उसके ज़िम्मेदार इंसान खुद है। जब हम पुरानी स्टोरी देखते हैं तो बाकायदा लोग जो है ना पगड़ी बांध के या दुपट्टा बांध के सोते थे या रहते थे लोग। क्यों रहते थे? वो इस वजह से था कि वो जब हम साइकोलॉजी और दिमागी तौर पे उसके न्यूट्रॉन्स जो होते हैं ना वो दिमाग से पूरे जिस्म में तहलील होते हैं, वो जानवर गर्म होते हैं, उसकी वजह से वो बुखार की कैफियत हो जाती है। अगर इंसान अपने आप को बचा सकता है, ठंडी चीज़ें इस्तेमाल ना करे, गर्मियाँ हो या सर्दियों, पंखे का कम से कम इस्तेमाल करे और अपनी बॉडी को वर्जिश में इस्तेमाल करे, तो वो बुखार नहीं होगा। हाँ। और अच्छा होता डॉक्टर साहब, ये तो एक और फ़ायदा भी, अगर कम पंखा इस्तेमाल करें आपका बिल भी कम आएगा। बिल भी है ना डॉक्टर यू आर साहब? एब्सोल्युटली राइट। थोड़ा सा मूड को सबसे भी चेंज करते हैं, मुस्कुराहट भी चेहरे पे आनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक और चीज़ पूछूंगी कि जब भी बुखार होता है जो हमारे बॉडी पार्ट सबसे ज़्यादा वीक होता है वो ज़्यादा पेन करता है, इसकी क्या वजह है? क्योंकि मैंने जिन लोगों को देखा है जिनकी कमर का अगर प्रॉब्लम है तो बुखार होते ही उनको उधर, जिन लोगों को जोड़ों में दर्द है बुखार होगा तो जोड़ों में उनको ज़्यादा तकलीफ होगी। इसकी क्या वजह होती है? जो वीक चीज़ होती है बॉडी की उस पर ज़्यादा हमला होता है। ये एक्चुअली क्रॉनिक एनवायरमेंटल चीज़ें चल रही होती हैं साथ में। जैसे कि किसी को आर्थराइटिस है, किसी को जॉइंट पेन है, किसी को
ट्यूबरकुलोसिस, क्रॉनिक मामला चले आ रहे होते हैं, तो ये वेदर की चेंज होने से वो ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, वो शिद्दत आ जाती है उसके अंदर। लेकिन वही बात आ जाएगी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको हम प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं, हो नहीं रही होती, तो थ्रू द वायरल जो है उस चीज़ को वो नॉर्मल करते हैं, तो फिर नॉर्मल पोजीशन के बाद हम उस वेदर को एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा। आहिस्ता आहिस्ता फिर हम रूटीन में आ जाते हैं। कोई भी वेदर जब चेंज ओवर होता है तो बॉडी के अंदर चेंज ज़रूर आता है। अच्छा, ये अब मैं बताया कि नेचुरल है, ये समझिए, इसका होना भी ज़रूरी है। ज़रूरी है। जहाँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका होना ज़रूरी है, वायरल होना ज़रूरी होगा, नहीं है तो फिर वो एक्यूट तो कैसे मामला आते हैं, क्रॉनिक के लिए बड़ी प्रॉब्लम आती है। जो क्रॉनिक केसेस होते हैं ना, वो फिर बहुत शिद्दत में आ जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर अमूमन लोगों को नज़ला होता है, फ्लू जैसे जी। होता है, तो लोगों की ये होता है कि फ़ौरन से कोई मेडिसिन लेके उसे रोक दो, जी जी क्योंकि वो बहे ना। और कुछ लोग कहते हैं नहीं, 3 दिन तो आप कोशिश करें कि ये बह जाए, ताकि आपका दिमाग जो है वो थोड़ा रिलैक्स रहे। आप अगर उसको रोक दोगे तो फिर आपका जो है ना सर जो है वो वजनी रहता है। तो ये किस हद तक बात ठीक है, क्योंकि हमने यही बात सुनी हुई है। जी जी। देखिए, जब हम इस टॉपिक पर बात करते, सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा जेनेटिक्स पे। हर आदमी की फितरत, हर आदमी का मिजाज और हर आदमी के पैदाइशी फैक्टर्स दूसरे होते हैं। जो आपने बताया था ना कि किसी के सर में दर्द हो जाता है, किसी की टांगों में दर्द हो जाता है, हड्डियों में, किसी के पेट में दर्द हो जाता है। अब जब इस बात को लेके चलेंगे किस बात का इफेक्टेड है, जिस्म से अखराज होना बहुत ज़रूरी है। हम पसीनों की शक्ल में थूक के ज़रिए, पेशाब के ज़रिए, पॉटी पखाने के ज़रिए ये अखराज करते हैं। अगर ये हम अखराज ना करें ना, तो जनाबली फौरी तौर पे साइनोसिस और एब्डोमिनल कंडीशन जो है ना वो सामने आती हैं, और जिसकी वजह से बीमार हो जाता है। उस चीज़ का रिलैक्स होना, निकलना बहुत ज़रूरी होता है। ये बिल्कुल सही कहा आपने, होना चाहिए, होना चाहिए। होना चाहिए। मतलब हम लोग जी जो जी। दवाइयों के बुखार भी, जरिए अगर रोकते हैं तो वो हम ठीक नहीं जी करते जी, अपने बुखार लिए। भी, एक दो दिन होना बहुत ज़रूरी है। छींकें आना भी ज़रूरी है। उसकी आपकी हार्ट बीटिंग जो होती है ना, उस छींक से वो कंटिन्यू हो जाती है। अगर छींक ना आए तो इंसान को हार्ट अटैक होने का और मरने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज़ थोड़ा सा ना इस पे हम बात करते हैं जी कि जब कोरोना आया तो आप ये देखें कि जब वैसे तो मर्द हजरात की एक रूटीन होती है, वैसे औरतें भी जॉब करती हैं, जैसे मैं करती हूँ। जी सुबह मैं जिस तरह मर्द हजरात घर से जी निकलते हैं, मैं भी निकल जाती हूँ, मैं जी शाम को जाती हूँ। और जी, जिस दिन बिल्कुल। मेरी छुट्टी होती है उस दिन मेरे घर वाले कहते हैं कोई चैनल की गाड़ी आ जाए और एनी को घर से ले जाए, क्योंकि ये बहुत डिस्टर्ब करती है। मतलब है जैसे एक मर्द वाली सोच नहीं होती जी। कि मर्द घर पे होगा तो बोलेगा ये काम क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, तो औरतें भी फुल मर्द हो जाती है जब वो जॉब करती है। जब करते हैं एग्जैक्टली, अच्छा, जब कोरोना आया, मर्द अब घर में जब बैठ गए, लॉकडाउन लग गया, तो घर में लड़ाई झगड़े शिद्दत पकड़ गए, घर के हालात खराब हो गए। और कुछ लोगों का तो ऐसा भी हुआ, अल्लाह माफ करे, कि रिश्ते खत्म होने तक पे बात आ गई। मतलब बिल्कुल ये सही। ऐसी चीज क्या है कि एक रिश्ता है जो कि लाइफ टाइम आपका चलेगा इंशाल्लाह, हस्बैंड वाइफ का वही रिश्ता है कि जो जिंदगी का आखिरी सांस है तब तक आपके साथ है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। पर वो शख्स जब आपके पास है तो ऐसी नफ्सियात क्या है कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाते उनको, और जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े, इस पे क्या कहेंगे आप? जी देखिए, इसके अंदर जो ना इस दुनिया में जब रिश्तों के हवाले की और फैमिली की बात की और लड़ाई झगड़े की बात की और चिक चिक की बात की घर पे, ठीक है ना, जैसे अभी बताया कि बुखार, नज़ला, जुकाम का इसका रिलीज होना ज़रूरी है। इस तरीके से घर से बाहर निकलना बच्चों का, मर्दों का ख़ास तौर पे, और उसके बाद थर्ड नंबर पे औरतों का बाहर निकलना 24 घंटे में बहुत ज़रूरी है। जब हम इसकी क्यों ज़रूरी है, इसकी वजह ये है कि जब हम एक छत के नीचे रहते हैं, एक साए में रहते हैं, तो उसके अंदर कुछ नागानी क़ुव्वतें भी असरअंदाज होती हैं। नागानी क़ुव्वतें भी असरअंदाज होती हैं। जितने भी हमारे पास पेशेंट घर आते हैं ना, वो सब बताते हैं, बीवी या औरत अपनी डिफ़िकल्टीज़ बताती है, मर्द अपनी डिफ़िकल्टीज़ बताता है, वो मर्दाना तरीके से बताता है, वो लेडीज़ जनाना तरीके से बताता है। लेकिन उस मसले का जो हल क्या होता है, उस मसले का हल ये होता है कि जनाब कि हम जिस मज़हब से भी हम ताल्लुक़ रखते हैं, वह हम मजहबी कैफियत जो है ना अपने घर पे उजागर नहीं करते हैं। नहीं, बिल्कुल। एक तो जिसकी वजह से नागानी क़ुव्वतें, शयातीन वो अटैक करते हैं, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े रहते हैं। दूसरे नंबर पे हम ख्याल और हम दिमाग ना होना। हम दिमाग हम ख्याल ना होना
कि मैं हूँ, आप एक मिसाल है, आपका दिमाग अलग है, मेरा दिमाग अलग है, कभी भी मैं आपके दिमाग पे नहीं आऊँगा। क्यों नहीं आऊँगा? कि शायद मुझ में कहीं इल्म की कमी थी। क्यों नहीं आऊँगा? कि मैं आपसे ज़िद करता हूँ। क्यों नहीं आऊँगा मैं? कि मेरी जेनेटिक्स जो थी, मेरी जेनेटिक्स जिसको हम माँ बाप की विरासत कहते हैं, वो मेरी अलग थी। इस वजह से लड़ाई झगड़ों में फ़र्क होता है। इसमें कम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। इसमें मियाँ बीवी का या घर में बच्चों का कम्बिनेशन बहुत होना ज़रूरी है। हम खैर और हम दिमाग होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मतलब मुख्तलिफ दवाइयाँ भी हम देते हैं जिससे असरअंदाज होता है। मजहबी कंडीशन लाने को भी कहते हैं जिसकी वजह से असरअंदाज होता है। अगर ये सब चीज़ें आ जाती हैं तो वो घर कभी भी लड़ाई झगड़े का वो नहीं रहेगा। और उसके अंदर जो होते हैं ना, फाइनल अथॉरिटी कौन होती है? माँ बाप होते हैं। और उसमें किसका दर्जा है? बाप का। उसकी अगर 100% नहीं तो 50%, 51% ज़रूर माननी चाहिए। माने क्योंकि वो दुनिया देख चुका था, हालात देख चुका था कि मेरे बच्चों का मुस्तकबिल कल क्या होगा, क्या होगा। ठीक है ना। अभी बात ये हो रही थी कि डू और डन वाली बात हो रही थी, डू और डन करें। कल की सोचे क्या होगा। हमारे यहाँ 99% घरेलू मामला बिगड़ने में 99% कोई नहीं सोचता, दिखी जाएगी, जिसकी वजह से तलाकों की नौबत, बच्चे माँ बाप को मारने की, घर से निकालने की कैफियत ये आम होती जा रही है, आम होती जा रही है, आम होती जा रही है। उसकी वजह यह है कि कहीं ना कहीं हमारी जेनेटिक्स ख़राब थी, कहीं ना कहीं शैतान का अमल आ चुका है, कहीं ना कहीं नागानी कुव्वतें पा चुकी हैं। अब उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। मतलब तो हमारी दिमागी कैफियत हो गई, एक जिस्मानी कैफियत हो गई, एक सेक्सोलॉजिकल कैफियत हो गई, और एक कैफियत हो गई जो हमारी वो हो गई रूहानी कैफियत, जिसकी वजह से हम सब के सब पीछे हो जा रहे हैं। और ये आज माशरे में ये हो रहा है कि हम डेथ में लोग बाहर चले गए, डेथ में अपने माँ बाप के मरने पे नहीं आए। ये क्या ऐसा था? है, बिल्कुल ऐसा ही है। वो जावली ये कहा जाता है घर पे कि ये तो भौंकता रहता है, ये तो भौंकती रहती है। लफ्ज़ ये इस्तेमाल होने लगे घरों पे। इतनी मोहब्बत और चाहतों से फ्रस्ट्रेशन का शिकार जी, हो। फ्रस्ट्रेशन। इतनी मोहब्बत चाहतों से शादी होती है, इतनी चाहतों से मोहब्बत से बच्चे होते हैं। बच्चों की पैदाइश पे क्या क्या वालिदैन नहीं बांटते, बिल्कुल क्या सही क्या हाल हो, बात है, वो बहुत इसका ज़्यादा। इफेक्ट। तो अगर वो थोड़ा सा समझें, वो मुझसे कभी सामीन में से भी, ऑडियंस में आप में से जो चाहे मशवरा ले सकते हैं। वो मैं साइकोलॉजिकल समझते हुए, इंसान की दिमाग की कैफियत को समझते हुए मैं उसको बेहतर लाने की कोशिश अच्छा करता डॉक्टर साहब, मैं आप दोनों से सवाल करती हूँ, आप अपने तौर पे, जी। क्योंकि आप डॉक्टर भी है तो साइकी भी समझते हैं। जो आपके पास पेशेंट आते हैं, दिन में 1000 पेशेंट आते हैं, तो आप बेहतरीन तरीके से जज कर पाते हैं। जी। मुझे ये बताएं कि एक रिश्ता ख़राब होने में ज़्यादा आप समझते हैं कि बेवकूफ़ी मर्द की होती है या औरत की होती है? मतलब समझदारी में सबसे ज़्यादा लेवल आप क्या समझते हैं कि किसका होता है? भाई में जो सोच समझ के फैसला लेता है, वो औरत होती है या मर्द होती है? जल्दबाज कौन होता है? देखिए, भाई में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह, बेसिक जो वजह है ना, वो औरत होती है। ठीक मैंने है। जो हाँ, जनरली जो मेरी जल्दबाज होती है। जज्बात उसके सही है। मर्द तो फिर भी रियलाइज करता है, कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करता है। लेकिन वही बकौल डॉक्टर साहब के कि इतने मामला गंभीर बढ़ जाते हैं कि फिर वो कंडीशन से चेंज हो जाती हैं। समझ की बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। तो इसमें सारा बेसिकली जो दारोमदार औरत का होता औरत को। है कि वो किस तरह। और पछताती भी मेरे हाल से फिर औरत ही है। और एग्जैक्टली। और अब इसके अंदर मस्जिद डॉक्टर साहब की बात, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल कहा कि औरत को होता है, लेकिन सामने ऑडियंस में बैठी होंगी औरतें, बोलेंगे ये सारी हम पे ही डाल दी बात। नहीं नहीं, लेकिन मैं बहुत एक्चुअल, खुश हूँ, हाँ, क्योंकि मैं भी इस बात पे एग्री करती लेकिन हूँ। एक्चुअल एक्चुअल के 99 के 100% बात डॉक्टर साहब की सही है बिल्कुल। बिल्कुल कि वो बिल्कुल। औरत जिम्मेदार है, माशरे में रहना है। हमारी भी तो माँ होगी, हमारी भी बहन, हमारी भी बीवी, हमारी भी बच्चियाँ वगैरह वगैरह होंगी, तो हम उनको भी कहने के औरत जिम्मेदार होगी। इसके अंदर जब हम ये देखते हैं ना, साइकोलॉजी की नफ्साती, कि वो लड़कियां, अगर औरत की बात करती हैं, वो लड़कियां जो बाप पे शक्ल सूरत और सोच पे बाप पे पड़ती हैं पैदाइश के वक्त, और वो लड़कियां जो शक्ल सूरत और मिजाजन माँ पे पड़ती हैं, वहाँ से बहनों में या भाइयों में डिफरेंस शुरू हो जाता है। डॉक्टर साहब, ये जरा मुझे थोड़ा सा बताइएगा, अगर कोई बाप का होता है शक्ल सूरत की, बेटी भी अगर बाप की बेटी शक्ल, बेटी की तो वो बात कर क्या, रहा हूँ। मतलब उसकी पर्सनालिटी में क्या चेंज आता है? ये क्या आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं? जी जी, उसकी जो परसेंटेज में जो चेंजिंग आती है वही मैं बता रहा हूँ आपको। कि वो चूंकि डॉक्टर साहब ने बताया ना कि बाप का ही कलीदी किरदार होता है ना, कि बाप ही कमा रहा है, बाप ही दब रहा है, बाप ही सिलेंडर हो रहा है, आखिर में जाके बाप जो कुछ करे बाहर, लेकिन घर पे आके वो सिलेंडर हो रहा है। ठीक है ना। यहाँ आके जहाँ कुछ कह के वो सब, अब जो कलीदी जो चेंजिंग आती है, वो आ जाती है सोच, वो कल की सोच आ जाती है कि मैंने मुस्तकबिल में क्या करना क्या है। जो बच्चे माँ पे पढ़ती है ना, वो बच्चों में कल की सोच नहीं आती मैंने क्या करना है, नंबर 1। ठीक नंबर है। 2 ये करना है कि मैंने अपना
आइडियल तलाश नहीं करना है, मुझे ज़िंदगी का वो साथी तलाश करना है जो मेरे साथ चल सके। ठीक है। आइडियल में तो ये है कि मैं भी लेडी डायना को चाहता हूँ, मैं भी शमी मारा को, मैं भी नैवरी मुख्तलिफ अदाकारों को, या मैं अगर औरत है वहीद मात को चाहता हूँ मैं दिल, वो है आइडियल। लेकिन वो औरतें जो है ना आइडियल पे चक्कर भागती हैं, जिसकी वजह से ये खैचमतानी हो जाती है। ठीक है। और जो मर्दाना सोच लगती है ना, और फिर नहीं मैंने आपने करना है, मैं ये समझता हूँ कि आपको मैं कह रहा हूँ कि आप भी जो है ना वो दधियान में पड़ी हैं, आप दधियान में पड़ी हैं आप, जिसकी वजह से आप में सुबह से लेकर शाम तक काम करना और हर बात का कॉन्फिडेंस से जवाब देना और उसको मुश्किल काम को अपनाना, वो करना। जो माँ पे पड़ती हैं मुश्किल काम नहीं करती हैं। अरे लड़की को क्या चूल्हे में तो झोंकना है, यही बात होती है ना साहब, ये बात होती है ना, लड़की को चूल्हे में झोंकना तो झोंकना है, तो अब झोंक के देख, फिर देख तमाशा इसका। वो तमाशा आज जो जिंदगी में माशरे में चल रहा है ना, उसमें आप जैसी जो होती हैं वो लड़कियां कामयाब हो जाती हैं, क्योंकि आप आइडियल के पीछे नहीं भागती। आपको कल की सोच होती है, नंबर 2 पॉइंट। और नंबर 3 पॉइंट ये होता है कि आपने कुछ मैंने करना है, कुछ करना है जिंदगी में, नामालूम जिंदगी गुजार के नामालूम नहीं गुजारना। तो ये सब, और इसके बाद और है जो प्रोग्राम के बाद आपसे डिस्कस करेंगे। अच्छा, मुझे बड़ा गौर से देख लें कि मेरे फादर मैं अपने फादर पे गई हूँ, मेरे अब्बा बिल्कुल मेरी शक्ल के, बल्कि मैं उनकी शक्ल की हूँ, तो मैं अपने अब्बा पे गई और वाकई मेरा आइडियल मेरी लाइफ में कोई भी नहीं, मेरा ऐसा कोई सोच नहीं कि वो हीरो और वो हीरो और वो हीरो। मैं ये से कहती हूँ कि जो मेरे अल्लाह ने मेरे नसीब में रखा है वो सबसे बेहतरीन है मेरे लिए। और लाइफ में वाकई जो आपने बात की, वाकई मेरे कुछ गोल्स हैं और मैंने इंशाल्लाह वहाँ तक पहुँचना है। इसी के साथ मैंने एक और जगह पहुँचना है, वो एक छोटी सी ब्रेक, मैं वहाँ जाऊँगी और वहाँ से वापस आऊँगी। डॉक्टर साहब से बहुत सारे मैंने सवाल करने, क्योंकि शो और जो है ना मज़ेदार होने वाला है। ब्रेक के बाद लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। अगर आप कॉल करना चाहें, हमारे जो डॉक्टर हैं, हमारे गेस्ट हैं, उनसे बात करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं। और अल्लाह ना करे कुछ लोगों के अगर घर में कोई लड़ाई झगड़े या कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है तो उस हिसाब से भी डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब के नंबर भी स्क्रीन पे आते रहेंगे, वो भी आप सेव करके आप डायरेक्टली भी जाके इनसे जो है मिल सकते हैं और मशवरा ले सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपकी तरफ आती हूँ। मैंने एक चीज़ सुनी है, इसमें कितनी हकीकत है कि जिन लोगों को किडनी प्रॉब्लम होते हैं वो इस तरह, जिस तरह हम डायरेक्ट ग्लास मुंह को लगाया और पानी पी लिया, उनका कहते हैं कि इस तरह से पानी पीना उनके लिए बेहतर नहीं होता। ये इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें सच्चाई ये है कि पानी का तो फुकदान होता है, तो ये तमाम मामला होते हैं किडनी के। अच्छा। हाँ, ये जरूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा जो आदमी पानी पी रहा है तो उसकी किडनी महफूज हो गई, ऐसा नहीं होता। अच्छा। असल में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि जिसकी वजह से किडनी की प्रॉब्लम जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। एक तो हम लोग अनहाइजेनिक फूड्स, हमारा एक सबसे बड़ा, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर सबसे अहम चीज़ है मैदा, स्टमक, ठीक है। और सारे बीमारियों का जो राज है इसी के अंदर है बिल्कुल। तो हमारे जो रूटीन्स हैं, जो हमारे जो तरीक़ेकार हैं, ये हमें जो है ना इस नहज पे पहुँचाते हैं कि हमारा जो है ना ये गुर्दों के अमल कमज़ोर होता है हमारा। पानी की इंटेक, बाद लोग बहुत पानी पीते हैं, बाद लोग नहीं पीते हैं पानी, लेकिन सारा मामला स्टमक से। स्टमक के बाद आपका पेट, पेट के बाद यूटीआई इन्फेक्शन। जब यूटीआई इन्फेक्शन होगा उससे 10 मामला और बढ़ते हैं। मतलब आप पानी की इंटेक, हाँ, कोई प्रॉपर वो नहीं है, समझिए। बहुत पीने वाले हैं, बहुत पानी पीते हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं होता। जो नहीं पी रहे हैं तो उनको किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है, जो नहीं पी रहे हैं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इनफैक्ट इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। अच्छा, दिन में कितने ग्लास पीने चाहिए वैसे नॉर्मली, कितने ग्लास पीने चाहिए? इंसान की बॉडी पे डिपेंड करता है, जितनी उसकी कैपेसिटी है उतनी। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि सुबह नहार में आप 8 गिलास पी लें, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। प्रॉपर्ली पानी की इंटेक होनी चाहिए जो सुबह से रात तक। जितना आप पानी पिए उतना आपका अखराज भी होना चाहिए, यानी यूरिन भी उसी तरह पास होना चाहिए। तो दिस इज द मेन साइन। अब इसमें किसी चीज़ की कमी होती है और फिर तो यहाँ बहुत सारे और मामला, जैसे फूड के हवाले से बताया, टेंशन्स हैं, बहुत सारी जो सिचुएशंस हैं। अच्छा, मैंने सुना है कि अगर जैसे आप पानी ज़्यादा पीते हो और आपका यूरिन जो है वो वाइट कलर का आता है तो आपके पट्टे कमज़ोर होते हैं,
अच्छा मैं भी थोड़ा, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ पर मैं रिसर्च करती रहती हूँ क्योंकि मेरा शो ऐसा होता है कि मैं अक्सर डॉक्टर्स से बात करती हूँ बिल्कुल। सब। तो मैंने उसमें देखा कि जब आप इस तरह से पानी, अक्सर जब लोग डाइट पे होते हैं तो हर 5 मिनट के बाद एक गिलास पानी पीते हैं। जब आप पियोगे तो फिर आप वॉशरूम भी जाओगे, वॉशरूम भी यूज़ करोगे। अब जब वाइट कलर का होगा तो उसमें ये कहते हैं कि आपके पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं। अक्सर लोग कहते हैं ना कि जब बहुत पानी पिया और बहुत वॉशरूम गए तो पट्टों में दर्द हो रहा है, ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये इसको मैंने, एक डॉक्टर थे उनका नाम अब मेरे जहन से निकल गया, मैंने पूरी उनकी रिसर्च पढ़ी थी इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए एक्चुअली ऐसा मामला नहीं है कि अगर किसी का पेशाब बहुत ज़्यादा ब्राइट आ रहा है, वाइट आ रहा है, तो इट मीन दैट इज द फिजिकली ओके, नो, ऐसा नहीं होता। असल में बात ये है कि हमेशा ये जो दर्दों के मामला, रियाई दर्द होते हैं, जॉइंट्स पेन होता है, आर्थराइटिस हो गया, इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। ये जब हमारे मामला ब्लड में शामिल होते हैं, समझिए, ब्लड के अंदर, तब ये चीज़ें शुरू होती हैं, अच्छा, पैदा होती हैं, समझिए। अच्छा, पानी से इससे कोई बात वो नहीं होता। ठीक है जी, ठीक। बेसिकली जो इसकी जो मेन चीज़ है वो यूटीआई इन्फेक्शन, हाँ समझिए, यूटीआई इन्फेक्शन की थ्रू जो ये चीज़ें हैं ना प्रोलॉन्ग होती हैं, ठीक है, ये सही। शामिल हो अच्छा जाती डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ आपसे कि डॉक्टर साहब बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, लेकिन तीन बीमारियां ऐसी हैं दुनिया में और इंसानों में, एक हार्ट अटैक, एक शुगर, एक किडनी। क्या बात है डॉक्टर साहब, इसी के साथ कॉलर ले लें, आपका वेट कर रहे हैं, उनको हम वेट नहीं करवाते। जी जी जी। अच्छा जी, कॉलर मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, एनी कैसी हैं? याहिया बात कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। याया, क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे पास दो डॉक्टर साहब पहले तो मौजूद हैं। दोनों डॉक्टर साहिबान को बहुत सलाम हो, और हमें, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि हमें जो हमारे मुल्क में डॉक्टर्स काम कर रहे हैं उनकी कदर करें, उनकी इज्जत करें, क्योंकि इनके पास भी चांसेस होते हैं बाहर रहने के, जाने के लिए, क्योंकि बहुत से लोग चले जाते हैं। अगर वो कुछ काम कर रहे हैं तो उनको अप्रिशिएट करें, डेफिनेटली। मैं ये कहना मुझे, क्योंकि किडनी के हवाले से बात हो रही है, तो मैं ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि होता ये है कि जब आपके कोई पेन हो रहा होता है या आपको प्रॉब्लम हो रही होती है तो अक्सर आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, जो जीपी प्रैक्टिशनर्स हैं उनके पास जाते हैं, तो वो बेसिकली आपको, बहुत से डॉक्टर्स पेन किलर्स देते हैं, वो टेस्ट वगैरह नहीं चलाते। फिर जब बहुत ज्यादा टाइम गुजर जाता है, वो जब कंसल्टेंट के पास भेजते हैं तो काफी देर हो चुकी होती है। एक तो मुझे ये पूछना है कि क्या ये जो आपके हमारे यहाँ कोई सिस्टम है कि जो जीपी प्रैक्टिस करते हैं उनको कुछ मतलब इस तरह का कोई तरीकेकार हो कि वो पहले टेस्ट करा लें और फिर वो पेन किलर दे दे? कि मैं ऐसे केसेस जानता हूँ मेरे जानने वालों में कि पेन किलर खा खा के उनका रीनल सिस्टम तबाह हो गया और फिर जब वो पहुंचे तो जवाब दे दिया गया। एक तो ये, दूसरा ये कि जो किडनी का इनिशियल टेस्ट है और जो किडनी की ओरिजिनल लोकेशन है, क्योंकि किडनी पेन का हमें अंदाजा नहीं हो पाता, किडनी की ओरिजिनल लोकेशन आप हमें जरा समझाएंगे वो कहाँ होती है, और अगर बेसिक टेस्ट हमें क्या कराना चाहिए? बस इज माय क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। ठीक है जी, ओके, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब आपका जवाब जब खत्म होगा फिर हम सवाल की तरफ आएंगे, ठीक है जी डॉक्टर साहब। जब किडनी, हार्ट अटैक और शुगर की जब हम बात करते हैं ना, भाई को इसमें 50% जवाब मिलेगा। तो इसमें दो कंडीशंस होती हैं। एक तो हम जेनेटिक, जो हम जिस माँ बाप से हम पैदा होते हैं ना, वहाँ से कोई ना कोई डिफेक्ट जरूर होता है, डिफेक्ट जरूर होता है कि मेरे दादा को था, मेरे बाप को था, मेरी माँ को था। बीमारियां कुछ हमें इस तरह से मिलती हैं। जी, दूसरे नंबर पे जो इसका होता है कि कोई ना कोई जिंदगी में ऐसी ठेस पहुंचती है उस औरत या मर्द को जो कोई नहीं जानता उसके अलावा। वो ठेस जो होती है ना, वो शुगर का बायस बनती है। मीठा खाने से शुगर नहीं होती है, डॉक्टरों ने भी कह दिया, टेंशन से। और टेंशन क्या होता है कि वो एक ऐसी सोच और ऐसा उसके साथ जिंदगी में वो हो चुका था जिसको वो अपने अंदर समा लेता है। वही हार्ट का बायस बनता है, वही शुगर का बायस बनता है, वही किडनी का बायस बनता है। वो सोच अब वो सोच क्या होती है मैं तो नहीं बताऊंगा आपको मेरे साथ क्या प्रॉब्लम होती है। इसके अंदर फिर जेनेटिकली आती है। कुछ लोग अपने दिल पे ले जाते हैं, कुछ अपने गुर्दों पे ले जाते हैं, कुछ अपने खून पे लेकर जाते हैं, कुछ अपने जिस्म पे लेके चले जाते हैं। जिस्म में जो मोटे होते हैं, ये 90% मोटे नहीं होते हैं, वो टेंशन वो मोटा करा देती है आदमी। हम कहते हैं ये बहुत रोटियां बहुत खाते हैं। तो ये है इसका जवाब। वो टेंशन, वो जो नामालूम लोगों ने नामालूम ज़राए से जो टेंशन दिया हमें, टेंशन दिया। अब वो टेंशन की अगर मैं कहूँ तो मिसाल बता दूँ। एक मिसाल है, मैं किसी से मोहब्बत करता था, मेरी शादी वहाँ नहीं हुई। अब वो तो मैं नहीं बताऊँगा आपको, वो चल गया। मेरी कहीं शादी हुई, कहीं छोटी, या कहीं मुझे नौकरी नहीं मिली, या मेरे बच्चे मुझे रोज़ मतलब गलत सलूक करते हैं, या मेरी बीवी के साथ या बीवी के साथ मैं रवैया करता हूँ। वो टेंशन है, वो टेंशन से देखते हैं आप, सुबह जाते हैं शाम तक वही टेंशन रहती है। अब तो दुआ ये लोग मांगने लगे, अल्लाह करे घर ही नहीं आए,
वहीं रहे, कमा के देता रहे, देती रहे, और उसके अलावा कोई वास्ता नहीं। हाँ, बिल्कुल वो ऐसा। टेंशन, उस किस्म की टेंशन है, मिसालों से मैं अपने प्रोडक्ट की समझा रहा हूँ, उस किस्म की टेंशन है, वो गुर्दे पे पड़ जाती हैं, वो दिमाग पे पड़ जाती हैं, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, वो दिल पे पड़ जाती हैं, हार्ट अटैक होता है। अब वो फिर अच्छा, टेस्ट की जहाँ तक बात होती है, उसमें टेस्ट जो होती है ना, वो मैं समझता हूँ कि 80% नहीं कराना चाहिए, किसी अच्छे कंसल्टेंट से, इन जैसे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं किन्नी, इस किस्म से करानी चाहिए। दवा खाते रहेंगे तो फ़ायदा होगा, क्योंकि दवा का फ़ायदा और फल फ्रूट्स का फ़ायदा मैं बता दे रहा हूँ ऑडियंस को, जब होता है जब आपको हल्की हल्की भूख लग रही होती है, यानी कि 1 किलो सेब आए, आम आए, वो खा लिया आपने, नहीं नहीं नहीं, वो अपने वक्त के हिसाब से ही खाएं, वो फ़ायदा करता है जिसम में जाके सराहियत जिसको करना है, तो वो चीज़ होती है इसके अंदर। ठीक है जी। जी डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? एक तो उन्होंने कहा कि किडनी की कौन सी जगह, एक तो वाकई लोगों को वो चीज़ समझ नहीं आती, अगर यहाँ भी दर्द हो रहा है तो हम कहते हैं किडनी पेन हो रहा है, यहाँ हो रहा है, अच्छा बैक की तरफ थोड़ा थोड़ा सा हो रहा है, ये भी किडनी पेन है। मतलब हम लोगों को एक तो वो जगह नहीं पता कि किडनी आया वहाँ पेन होगा तो वो वाकई किडनी पेन है। और जो दूसरी इनकी बात थी वो ये थी कि किडनी में जब भी पेन हो तो पेन किलर अक्सर डॉक्टर दे देते हैं। ठीक है, वैसे तो किसी भी बीमारी में, मेरा तो दांत भी दर्द करे तो मेरा ये दिल होता है कि मैं कोई एक्सरे, कोई टेस्ट, कुछ भी होता है पहले वो करूँ और फिर दवाई रिलीफ खाओ। हो जाए हाँ, मेरा तो छोटी चीज़ पे भी यही होता है कि मैं फौरन से पहुंच जाऊँ, पहले टेस्ट करवाऊँ ताकि फिर उसके बाद सही तरह बीमारी आपको पता चल जाए। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए एक्चुअली किडनी की प्रॉब्लम की साइन सिम्टम्स जो है ना, वो बेसिकली आपके यूटीआई सिस्टम पे डिपेंड करती है, ठीक है, और इसका पेन बिल्कुल डिफरेंट होता है, अच्छा। मतलब और पेनों की बनस्बत, और जो पेन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जस्ट ये आपका कोई भी राइट यूरिनल पोजीशन या लेफ्ट, तो जस्ट टू बैक तक ये आपको फील होता है, हाँ। और आपका यूरिन जो है ना वो बिल्कुल डिसऑर्डर होगा, मतलब अच्छा। या उसमें बर्निंग होगी, ठीक है। ठीक है, या वो मतलब उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत होगी। हाँ ठीक है। तो ये साइन और सिम्टम्स अगर आपको प्रॉपर आप देख रहे हैं, ठीक है, तो इस पे कभी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें। अक्सर ऐसा होता है कि लोग कोई अपनी सेल्फ मेडिकेशन की ये करके तो ना लाजमी है, हमारे बढ़ा पाकिस्तान लेते में हैं। एक रिवाज है ये। तो इसका बेसिकली एक टेस्ट होता है कि फौरी आप कंसल्टेंट से मिलें, और इसका या तो फिर एक सबसे अहम जो टेस्ट है उसको यूरिन एनडीआर है, उससे अंदाजा हो जाता है कि जी कि कोई ऐसी गड़बड़ तो नहीं पेशाब में जिसके गुर्दे कमजोर हो रहे हों। फिर उसके और मजीद टेस्ट होते हैं, अगर कोई ऐसी चीज़ निकलती है तो फिर केओबी वगैरह, अल्ट्रासाउंड वगैरह ये सारा होता है। तो इससे बेसिक इसका डिफरेंट वो है, मतलब दर्द का अंदाज जो है इसका ये आम दर्दों से डिफरेंट होगा। और अगर यूरिन पास करेंगे तो उसमें भी ये जैसे पेन या कुछ ना मेन कुछ साइन कुछ ना, हाँ, भारीपन होगा, हाँ, कुछ ना बर्निंग कुछ फुल आपको होगा, फील आना हाँ, शुरू हो जाएगा। इस तरह होगा, कोई ना कोई ब्लॉकेज जरूर होगी, जरूर होगी। तो ये इज मेन साइन। तो फौरी तौर पे हमें अक्सर डॉक्टर या हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल यूरिन डीआर कराते हैं पहले, अच्छा। उससे अंदाजा लगाते हैं। अगर क्रॉनिक डिफिकल्ट डॉक्टर साहब की क्रॉनिक हिस्ट्री में कोई चीज़ चली आ रही है, हाँ। ये वालिदा की तरफ से, तो उसको भी हमें कंसीडर करना होता है। लेकिन करंट जो पोजीशन होती है तो उसमें यही अहम अलामात होती हैं जिसको जजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर इस तरह से ट्रीटमेंट होता है। और फिर बहुत सारे ऐसे मामला भी हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि थिंक अबाउट, ये बड़ी अहम चीज़ है, ठीक है, इस सारा आपका मेटाबॉलिज्म जो है ना, भाई मैंने मैदे वाली अपनी बात, स्टमक वाली बात बताई, सारी गड़बड़ वहाँ से होती है। अगर आपको कोई टेंशन भी है तो सही है, उसका सारे असरात आपके जो है ना आपके, अक्सर आपने देखा होगा औरतों को, मर्दों को सुनते हैं भाई कलेजे पे दर्द हो रहा, हाँ। दिस इज द मेन साइन। हाँ। ये हैवीनेस जो है ना, ये बिगाड़ है तमाम बीमारियों का, गैस्ट्रोटेंशनल टाइप की बीमारियों का। इसमें लीवर, फैटी लीवर भी हो सकता है, गॉल स्टोन भी हो सकता है इसके अंदर आप रीनल प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है, यूरिन की भी प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो मेनली यही है कि आदमी जो है ना अच्छी तरीके से किसी वेल कंसल्टेंट के पास जाके तरीके से जो है ना उसको बता के ट्रीटमेंट कराएं। सेल्फ मेडिकेशन की यहाँ बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए सर में दर्द वगैरह वो एक मामला होते हैं, आदमी आप पैराडोल तो बिल्कुल लाजमी है कि जाना है, लेकिन ऐसे मामला के अंदर और जब फैमिली हिस्ट्री में ये चीज़ हो, हाँ, तो फिर आपको बहुत केयर, क्योंकि इससे फिर आपके पेंक्रियाज भी आप डाउन होता है, उसको में भी थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आता है, आपकी जो लबलबा जो होता है, सही है, फिर पता चलता है कि आपको डायबिटिक एक वो भी साथ में इन्वॉल्वमेंट उसकी भी हो जाती है, तो उससे भी आपके जो डायबिटिक है उसकी वजह से भी गुर्दे आपके बहुत ज्यादा मुतासिर होते हैं, ठीक है, कभी ऐसा भी होता है, कभी गुर्दों के से आपके जो है इसके लबलबे के मामला खराब जाते हैं, लबलबे से गुर्दे के मामला खराब जाते हैं। तो इन चीज़ों को बहुत तरीके से सोचना, एनालाइज करना होता है।
ठीक है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ मुझे बताइएगा कि अक्सर मैंने जो लोगों को अक्सर देखा है कि एकदम बहुत ज़्यादा, अब आप सोच रहे होंगे बड़ा नफसियाती सवाल इनसे क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब काम इसी पे करते हैं और ये किडनी पे करते हैं, तो मैं अलग अलग सवाल इसलिए कर रही हूँ कि आज आपको दोनों तरफ की बातें समझ आ जाए। जिन लोगों के साथ ऐसा कुछ गुजर रहा है तो उन्होंने अपने आप को किस तरह से ज़रा लेके चलना है ताकि उनकी लाइफ एक अच्छे तरीके से चले। डॉक्टर साहब, अक्सर हमने लोगों को देखा है कि लोग एकदम से बहुत गुस्से में आ जाते, बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं और इतने हाइपर हो जाते हैं कि वो सामने वाले को नुकसान भी पहुंचा देते हैं और अपने आप को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। और उस टाइम मतलब वो समझ नहीं पाते कि वो कर क्या रहे हैं। बाद में समझ आ जाती है जब नुकसान दोनों तरफ का हो जाता है, पर उस टाइम उनका जहन जो है वो बिल्कुल काम नहीं करता। ये नफ्सियात में इस चीज़ को क्या कहते हैं, आया ये किस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि वो इस तरह की सारी चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से दोनों तरफ का नुकसान हो सकता है। इसको और आप देखें इसकी वजह से हादसे भी बहुत हुए हैं। आप देखें सोशल मीडिया पे अक्सर बीवी को कत्ल कर दिया, बच्चों को मार दिया, ये हो गया वो हो गया, ये सारी चीजें। इसको साइकोलॉजिकल जबान में हाइपोजेनेटिक्स कहते हैं। और अब मैं लोकल जबान में बात करूंगा, हाँ जी, ताकि समझ आ जाए लोगों को। बिल्कुल। इंसान के वजूद में 3 चीजें होती हैं, इट ईगो एंड सुपर ईगो, अना कुव्वत अना और फौक़ अना, ठीक है ना। मैं अगर किसी को गाली दे रहा हूँ तो वो कितना बर्दाश्त कर सकता है, मैं अगर किसी को मारूं तो कितना बर्दाश्त कर सकता है, मैं अगर किसी को जान से मारने की धमकी दूं या जान से मारने की कोशिश करूं तो उसका रिएक्शन क्या होगा उस अपने आदमी पे। जैसे आपने बताया ना कि मियाँ बीवी को मार दिया वगैरह वगैरह, ये सब कुछ करा दिया उस हवाले से। तो जब इट ईगो इन होते हैं लोगों में, अना जो है वो ख़त्म हो गई, क़ुव्वत अना भी ख़त्म हो गई, फ़ौक़ अना ख़त्म हो गई। उसके अंदर एक चीज़ शक ने जन्म ले लिया, जो अभी बात हो रही है। अब जब वो शक ने जन्म ले लिया तो उसके अंदर बहुत सारी कैविटीज चढ़ जाती हैं, तह चढ़ जाती हैं। उस तह में ये होता है कि जनरली कहते हैं ना इस्लाम में भी है कि जब तक अपनी आंखों से ना देखो, अपने कानों से ना सुनो, जब तक आप नहीं यकीन करो। लेकिन हम करते क्या उस शक पे कि दूसरे ने कहा, मुखालफिन ने, और दूसरे ने दिखाया और उस पर हम यकीन कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो क़ुव्वत फ़ौक़ अना जो है ना वो डेवलप कर गई। अब वो डेवलप में जो भी इंसान जुर्म कर जाए, जो भी कुछ कर जाए वो होता है इसके अंदर। एक तो चीज़ ये होती है इसके अंदर। जब हम दूसरी बात करते हैं कि इंसान के वजूद में 3 चीज़ें होती हैं, रूह होती है, नफ्स होता है और जिस्म होता है इंसान का। रूह क्या होती है हमारी, जब अल्लाह ताला ने हमें रूह में डाल के जिस्मानी तौर पे पैदा किया और रूह ही हमारी चली जाएगी ऊपर, है ना। और नफ्स तौर पे ये कि हम सोचें समझने की, काम करने की सलाहियत कितनी है, जिस्मानी फिजिकल। और जिस्म क्या है, ये जो हमारा जिस्म है, जिसको हम ये कहते हैं कि हमें बुरा लगा तो ये बहुत बदसूरत थी, बहुत बदसूरत था, बहुत खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत थी, जिसको आइडिया कहते हैं। जब इसके अंदर जिस्मानी खदोखाल बदलने लगे और रूह बेचैन होने लगे तो फिर वो ये अवामिल कारआमद होते हैं, कारआमद जिसकी वजह से चोरी चकानियाँ, कत्ल करना, इल्ज़ाम लगाना, ये सब कुछ होता है। उसकी अगर घरेलू तौर पे इस पॉइंट्स को देखा जाए, अगर ये प्यार और मोहब्बत से, आज़ी इंकसारी से दूर हो सकते हैं। क्या औरत को क्या चाहिए? मोहब्बत। मर्द को क्या चाहिए? मोहब्बत, ठीक है ना। कमाना मर्द की जिम्मेदारी है, औरत की जिम्मेदारी घरेलू तौर पे देखना होता है। हम में से कोई ये काम नहीं करता, ना कमाने की किसी को फिक्र है, ना किसी को घरेलू जिम्मेदारी चलाने की फिक्र है। अब जब फिक्र नहीं होगी, हम आइडियलिज्म के पीछे पड़े, तुझसे तो अच्छा वो था जिससे मेरी मंगनी टूटी थी, जिससे मंगनी जब ये चीज आ जाती है ना, या मर्द ये कहता है तेरी जैसे तो 365 नहीं है, बहुत हैं, बहुत। तुम छोड़ो, अभी रखी हुई थी सारी, कोई भी कर लेगा, मेरे से कमी थोड़ी है, कमी थोड़ी है। जब ये चीज आ जाए, आ जाए, या ये कहा जाए ये बाप थोड़ा सा खिसका हुआ है, या ये माँ जो है ना तेरी ये तो ऐसी है, तो चल, बच्चा डबल माइंडेड हो रहा है। अभी वो 10, 12, 14, 16 साल का है, और जब वो पक्का हो गया अब वो लेता है इंतकाम। वो फिर मर्द और औरत अपने तौर पे होते हैं। ये मैं आपको वाज़ेह तौर पे दिखा सकूँ, कत्ल और गारत तो दूसरी चीज़ें, एक दूसरे के मरने पे शरीक नहीं होते। और मरने पे भी शरीक होते हैं, सब ने देखा होगा, सब जानते हैं कि मरने पे शरीक होने के बाद रस्मी तौर पे दफनाने में गए, आ गए, उसके बाद कोई वास्ता नहीं। वो क्या है? वो अना क़ुव्वत अना फ़ौक़ अना है, वो रूह, नफ्स और जिस्म है। तो बराए मेहरबानी लोग मैं भी, आप भी, सब अपने दिमागों को सही करें और कल की सोचें, और कल की सोचने के बाद जो है ना वो जो भी कुछ है मियाँ बीवी
एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, उन पे अमल करना चाहिए। ठीक है ये जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। Thank you very हमारे much. सेगमेंट का टाइम खत्म Thank हो you. चुका है। थैंक यू वेरी जज़ाक। मच। अभी जो है मैं 11 बजे तक आपके साथ मौजूद हूँ। अभी हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से मैं वापस आऊँगी, फिर मेरे साथ दूसरे गेस्ट मौजूद होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।